हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाउशैन नायान को लेकर चैलेंज पार कर चुका था। ऊपर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात चारों लोगों से हुई थी, जहां पर मिस फैंग और वैंग चैन का रिएक्शन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो लोग जियन से नफरत करते थे। वहीं टैंगिंग और मू क्विंग का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था एंड जियन ने वहां पर मू क्विंग से बात कर मास्टर के फ्रेंड फैंग जुनजे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश की थी, जहां पर उसे इंफॉर्मेशन तो मिल गई थी, बट अगर उसे फैंग जुनजे से मिलना था तो आज से 3 महीने बाद उसे वाइन लाइटनिंग पैविलियन के ईस्टर्न पैविलियन में जाना पड़ता। बट उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो मुकुइंग को ये थोड़ी बता सकता था कि वो ही मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है एंड मास्टर याओलाओ मास्टर फैंग जुनजे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। फैंग जुनजे की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद जियन वापस प्लेटफॉर्म पर लौट आया था, लेकिन वहां पर तभी जिनशी आए थे एंड सभी को ब्लड पूल के बारे में बताने के बाद वो जियन को अपने साथ एक जगह पर लेकर गए थे। वहां पर जियन की मुलाकात जिनगू से भी हुई थी, जिससे सबसे पहले जियन की मुलाकात उस मिराज के उस इल्यूजन के बाहर हुई थी एंड यहाँ पर जियन को पता चला था जिनशी की बॉडी के अंदर पॉइजन है एंड जियन को पॉइजन निकालने के लिए ही जिनशी एंड जिनगू उसे वहां पर लेकर आए हैं। अब आगे जियन कहता है, लाइए मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपके पहले बॉडी को चेक करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं या नहीं। ये सुनती ही जिनशी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। जियन उनका हाथ पकड़ लेता है एंड उनकी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है। जियन की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से उनकी बॉडी के अंदर फैल जाती है एंड जियन को उनकी पूरी बॉडी के अंदर का सीन दिखने लगता है। कुछ देर तक इसी तरह अपनी आंखें बंद कर उनकी बॉडी को चेक करने के बाद फाइनली कुछ देर बाद जियन उनका हाथ छोड़ देता है एंड अपनी आंखें खोलकर कहता है, ये फायर पॉइजन आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है, यहाँ तक कि ये आपकी हड्डियों के अंदर भी लगभग पूरी तरह से घुस चुका है। इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनकर जिनशी निराश हो जाते हैं एंड कहते हैं, तो क्या मेरी बॉडी से कभी भी ये फायर पॉइजन नहीं निकल पाएगा? तो जियन कहता है, मैंने कब ऐसा कहा? माना कि आपकी बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन निकालना काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ, अगर मैं कोशिश करूं तो अपनी कुछ कोशिशों में आपकी बॉडी के अंदर से वो फायर पॉइजन निकाल दूंगा, बट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। जिनशी कहते हैं, इस पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकलवाने के लिए मैं कोई भी तकलीफ सह सकता हूँ। जियन की बात सुनकर जिनशी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से कहते हैं, जियन, अगर तुम मेरी बॉडी से ये फायर पॉइजन निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम 100% ब्रेक थ्रू कर डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन पाओगे। ये बात सुनते ही जियन कहता है, ठीक है, मुझे आपकी डील मंजूर है, जल्दी से बताइए वो तरीका क्या है। जिनशी कहते हैं, जियन, भले अभी के लिए तुम एक 9 स्टार डाउहोंग हो, लेकिन फिर भी एक 9 स्टार डाउहोंग और एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का फ़र्क होता है। अगर तुम ब्लड पूल में एंटर कर भी ट्रेनिंग करोगे तो इसके बहुत ही कम चांस हैं कि तुम सच में डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाओ, बट मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा तुम उससे कर लोगे। एक्चुअली ब्लड पूल ही यहाँ मौजूद एनर्जी का एक सोर्स नहीं है। ब्लड पूल से भी ज़्यादा एनर्जी एक जगह पर मौजूद है और वो जगह है इस वॉल्केनो का मुंह। उस मुंह के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। जब भी कोई एनर्जी टाइड आती है तब उसमें से थोड़ी एनर्जी इस ब्लड पूल के अंदर गिर जाती है एंड इसी तरह इस ब्लड पूल को एनर्जी मिलती है। तो तुम समझ सकते हो कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी। अगर तुम वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तो तुम ज़रूर एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन जाओगे, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो जगह वॉल्केनो के पास रहने की वजह से उसके अंदर भी फायर पॉइजन जा चुका है एंड अभी के लिए सबसे ज़्यादा फायर पॉइजन वहीं पर ही मौजूद है। अगर तुम वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तो वो फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। जियन कहता है,
क्या वहाँ पर ट्रेनिंग करने की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर भी ये फायर पॉइजन आया है? तो जिनशी हाँ में सिर हिला देते हैं। जियन कहता है भले ही उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, बट वहाँ पर वो फायर पॉइजन भी मौजूद है। क्या वहाँ पर एंटर करना मेरे लिए सेफ होगा? तो जिनशी कहते हैं वॉल्केनो के बॉटम में, ब्लड पूल के बॉटम में माना कि काफ़ी मात्रा में एनर्जी के साथ साथ वो फायर पॉइजन भी मौजूद है, बट तुम्हारा जैसा इंसान जिसके पास हेवनली फ्लेम्स हो, उसके लिए वो फायर पॉइजन कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। ये सुनते ही जियन शॉक हो जाता है। वो जब से यहाँ पर आया था तब से उसने एक बार भी अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ नहीं किया था। वो सोचने लगता है आखिर इन्हें इस हेवनली फ्लेम के बारे में कैसे पता चला। तभी जिनशी कहते हैं हम गोल्ड स्वेलो माउस ट्राइब वालों के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। हमारी नाक सूंघने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। आज से कुछ सालों पहले मैंने एक ऐसा इंसान देखा था जिसके पास हेवनली फ्लेम थी एंड मैंने उस हेवनली फ्लेम की खुशबू सूंघ ली थी। एंड आज काफ़ी टाइम बाद जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई तो दोबारा से मुझे वही खुशबू सूंघने को मिली एंड मैं समझ गया तुम्हारी बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम है। जियन हेवन माउंटेन ब्लड पूल की बॉटम एरिया हमारी खोज है एंड इसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं है। इवन कि मिस फैंग, टैंगिंग, वैंगचैन और मुकविंग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पर एंटर करने की परमिशन दी जाएगी। बट हाँ याद रखो, हमें चीट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो जियन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं चीटर्स में से नहीं हूँ, बट हाँ मैं आपके बॉडी से फायर पॉइजन तभी निकालूंगा जब मैं सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू कर उस जगह से बाहर आ जाऊंगा। बिकॉज अगर मैंने अभी आपकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने के लिए अपनी एनर्जी का यूज़ किया तो मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी कम एनर्जी रह जाएगी एंड तब वो फायर पॉइजन मुझ पर हावी हो जाएगा। ये सुनकर जिनशी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अचानक से वो अपना हाथ लहराते हैं। एक गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा जियन की बॉडी से टकराती है एंड जियन की बॉडी के ऊपर एक गोल्डन कलर का आर्मर आ जाता है। वो कहते हैं ये स्पाइटल आर्मर है जिसे मैंने अपनी स्पाइटल स्ट्रेन से बनाया है। आगे की जर्नी में ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जियन हाँ में सिर हिला देता है। जिनशी कहते हैं जियन ब्लड पूल के अंदर एंटर करते वक्त टाइमिंग का खास ख्याल रखना एंड लिमिटेड टाइम के अंदर वहाँ से लौट आना। बिकॉज अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी टाइड वहाँ पर आ गई तो तुम वहाँ से बचकर बाहर कभी नहीं आ पाओगे। जियन हाँ में सिर हिला देता है। जिनशी कहते हैं जियन जाओ, कुछ ही देर में ब्लड पूल एक्टिवेट हो जाएगा एंड तुम उसमें एंटर कर पाओगे। ये सुनती जियन उस जगह से निकलता है एंड वहाँ से वॉल्केनो के प्लेटफॉर्म पर जाने लगता है। इधर हमें जिनशी को दिखाया जाता है जो कहते हैं उस जगह को हमारे ट्राइब वालों ने कितनी मुश्किल से ढूंढा था, बट दुख की बात है कि उस जगह का यूज़ हम फायर पॉइजन की वजह से नहीं कर सकते हैं एंड एक बाहरी इंसान उस जगह का यूज़ कर पावरफुल बनने वाला पहला इंसान होगा। तो जिनको कहते हैं तुम्हारी ये बात सही है, बट तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो फायर पॉइजन पूरी तरह से फैल चुका है। उसे निकालने के लिए अभी तुम्हें कम से कम एक लेवल 7 के एल्केमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी कोशिशों के बाद अगर तुम सेंट्रल प्लान से किसी लेवल 7 के एल्केमिस्ट को बुलाओगे भी तो वो भी शायद ही तुम्हारी हेल्प करेगा एंड ऐसा भी हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए काफ़ी बड़ी प्राइज़ मांगे जो हम कभी नहीं दे पाएँ। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम जियन की बात माने एंड वो जिस तरह काम करना चाहता है उसे करने दें। जिनशी भी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उदास थे। वो एक ऐसे ट्रेजर को गार्ड कर रहे थे जिसका वो कभी यूज़ ही नहीं कर सकते थे। उनकी सारी मेहनत अभी के लिए बर्बाद हो रही थी, बट वो इस ट्रेजर के बारे में बाहरी दुनिया को भी नहीं बता सकते थे। वहीं जिनशी ने जियन के वहाँ से जाने से पहले जियन को एक गोल्डन कलर का माउस कल दिया था जो उस जगह पर जियन की प्रोटेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता। इधर हमें वॉल्केनो प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए 8 लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर अभी तक जियन नहीं आया था। वो लोग अभी तक यही डिसाइड कर रहे थे
कि कौन से 8 लोग इस वॉल्केनो के अंदर ब्लड पूल के अंदर एंटर करेंगे, बट अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ था। तभी एक वाइट कपड़े पहने हुए आदमी कहता है, मेरे हिसाब से हम में जो सबसे वीक है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, जो स्ट्रांग है उन्हें ही इसके अंदर एंटर करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन इस कन्वर्सेशन में मिस फैंग, टैंगिंग, वैंगचैन और मूकविंग सहभागी नहीं होते हैं, बिकॉज वो लोग जानते थे जियान कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड उसे नाराज़ करना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इधर उस वाइट कपड़े पहने आदमी की नज़र नायान पर पड़ती है एंड वो कहता है, लड़की, हम सभी में तुम ही सबसे ज़्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हें ब्लड पूल के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए एंड यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनते ही नायान अपनी पावरफुल डोईकुई को एक्टिवेट कर लेती है एंड कहती है, माना कि मैं तुम सभी में सबसे ज़्यादा वीक हूँ, बट यहाँ पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है एंड इस तरह हार मानकर मैं अपनी मेहनत तो बर्बाद नहीं करूँगी। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है एंड वो नायान पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है जो नायान को पीछे खींचकर उसके अटैक से बचा लेता है एंड सभी की नज़रें जियान पर पड़ती हैं, जिसने नायान को उस अटैक से बचाया था। जियान वहाँ पर आ चुका था। जियान उस वाइट कपड़े पहने हुए आदमी की तरफ देखता है एंड उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें इस लड़की के ब्लड पूल के अंदर एंटर करने से प्रॉब्लम है? तो लड़का कहता है, नहीं, इस लड़की के ब्लड पूल के अंदर एंटर करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम में से बस 8 लोग ही ब्लड पूल के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 9 लोग मौजूद हैं, तो हम में से किसी न किसी को हार माननी होगी। तो मैंने बस इसे हार मानने के लिए कहा, क्योंकि ये हम सभी में सबसे ज़्यादा वीक है। जियान कहता है, अगर वो वीक है तो क्या हुआ, मैं तो वीक नहीं हूँ। ये कहती जियान अचानक से गायब हो जाता है। उसकी आफ्टर इमेज ही पीछे रह जाती है। अचानक से जियान उस आदमी के सामने प्रकट हो जाता है। वो अपना पावरफुल डोईकुई पंच रेडी करता है एंड उससे सीधा उसकी चेस्ट पर स्ट्राइक कर देता है। वो वाइट कलर के कपड़े वाला आदमी दूर जाकर गिरता है एंड खून की उल्टियाँ करने लगता है। जियान कहता है, तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है 8 लोगों की। अब बस यहाँ पर 8 लोग मौजूद हैं जो ब्लड पूल के अंदर एंटर करने की स्थिति में मौजूद हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही अधमरा हो चुका है। कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है। उनमें से कई सारे लोग जियान से काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे एंड वो समझ गए थे जियान से कुछ भी ना बोलने में ही उनकी भलाई है। बाकी कोई भले ही कुछ ना कहे, बट मिस फैंग इस मौके को नहीं छोड़ने वाली थी। वो कहती है, मैं जहाँ तक मैंने सुना था तुम सच में काफ़ी क्रूर हो एंड हमारी वाइल्ड लाइटनिंग पेविलियन तुमसे क्रूरता के मामले में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती है। तो जियान कहता है, अगर मैं क्रूर हूँ और वाइल्ड लाइटनिंग पेविलियन मुझसे बेटर है, अगर ये तुम्हारा कहना है, तो ये बताओ, एक यंगस्टर का एक यंगस्टर से फाइट करना ज़्यादा क्रूरता से भरा हुआ है, या फिर कई सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर का एक साथ एक यंगस्टर पर अटैक कर उसका जीवन उसे छीनने की कोशिश करना ज़्यादा क्रूरता से भरा हुआ है? मिस फैंग दांत पीसते हुए कहती है, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम मेरे वाइल्ड लाइटनिंग पेविलियन के टॉन्ट मार रहे हो। जियान, अगर आज टाइम होता तो मैं सच में तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाती, बट अब कुछ ही देर में ब्लड पूल एक्टिवेट होने वाला है, इसलिए मैं अभी तुम्हें सबक नहीं सिखा पाऊंगी। जियान कहता है, अगर तुम्हें मेरी पावर का स्वाद चखना ही है तो तुम वो कभी भी चख सकती हो, ब्लड पूल से बाहर आने के बाद भी चख सकती हो। ये सुनकर मिस फैंग मुंह फेर लेती है, बट उसने डिसाइड कर लिया था ब्लड पूल से बाहर आने के बाद वो जियान से फाइट जरूर करेगी। इधर जियान नायान की तरफ देखता है एंड उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो नायान कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जब जियान ने एन वक्त पर आकर उसे प्रोटेक्ट किया था तब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ था एंड वो चाहती थी ऐसी फीलिंग उसे लाइफ भर फील हो कि कोई जियान जैसा वॉरियर उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहे। उसके पास ये मौका भी था, बट उसने अपने हाथों से ही अपने इस मौके को ख़राब कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया एंड अब वो चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी जियान उसकी हेल्प भी बस यूनियन की वजह से ही कर रहा है,
वरना जियान को उससे कोई मतलब नहीं है। नायन कहती है, अगर मैं उस टाइम पर 3 ईयर एग्रीमेंट नहीं बनाती तो आज मेरा फ्यूचर कुछ और होता एंड मैं बेटर कंडीशन में होती। नायन ने ये बात बहुत ही धीरे कही थी, बट जियान ने ये बात सुन ली थी। ये सुनती हुई नायन की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी एक्सप्लोजन की एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है एंड सभी की नज़रें वॉल्केनो पर टिक जाती हैं। पावरफुल एनर्जी टाइड आ रही थी एंड उनकी एनर्जी ब्लड पूल के अंदर लगातार गिर रही थी, जिससे ब्लड पूल के अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही थी। अचानक से आसमान से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी नीचे आती है, जो अचानक से ही एक बवंडर में बदल जाती है। एनर्जी का बवंडर घूमने लगता है, उससे एनर्जी रिस रिस कर ब्लड पूल के अंदर गिर रही थी एंड ब्लड पूल की पावर बढ़ा रही थी। एक कमाल का सीन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर में वो टॉर्नेडो गायब हो जाता है एंड सभी को ब्लड पूल दिखाई देता है, जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि आसमान से एक पावरफुल एनर्जी नीचे आ रही है। वो एक पावरफुल एनर्जी का पिलर था, जो सीधा आकर वॉल्केनो के मुंह से टकराया था। जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। एक्सप्लोजन के इतनी पावरफुल फोर्स बाहर आती है कि उस फोर्स से डरकर लगभग सभी लोग 10-10 कदम पीछे चले जाते हैं। लेकिन तभी जिनशी की आवाज़ सुनाई देती है, तुम लोग डरो मत और इस ब्लड पूल के अंदर एंटर करो। ब्लड पूल के अंदर एंटर करने का यही बेस्ट मौका है, यही बेस्ट टाइमिंग है, इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ये सुनते ही सब लोग जो पीछे हट रहे थे, उनकी आंखों में एक अलग सी ही एक्साइटमेंट दिखाई पड़ने लगती है। सभी लोग अपनी लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इधर जियान भी नायान का हाथ पकड़ता है एंड तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है, वॉल्केनो के अंदर ब्लड पूल के अंदर एंटर करने के बाद तुम ब्लड पूल के अंदर गहराई में मत जाना, ऊपर ही ऊपर रहकर वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। बिकॉज अगर तुम गहराई में जाओगी तो वहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। एंड हाँ, याद रखो, ब्लड पूल के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद, वहाँ से बाहर आने के बाद तुम यहाँ पर मेरे लिए मत रुकना। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, बिकॉज मुझे ब्लड पूल से बाहर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये सुनकर नायन हाँ में सिर ला देती है। कुछ ही देर में वो लोग वॉल्केनो के माउथ के एज पर खड़े हुए थे एंड नीचे वॉल्केनो के अंदर देख रहे थे। वहाँ पर उन्हें ब्लड पूल दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर का लिक्विड ओवरफ्लो हो रहा था एंड बार बार उस पूल से बाहर आ रहा था। नायन कहती है, क्या यही ब्लड पूल है? तो जियान कहता है, हाँ यही ब्लड पूल है। इसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फील हो रही है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।